फिल्म मेकर को इसका ख्याल रखना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं। और मैं समझता हूं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में अगर मोहब्बत रहेगी और अगर किसी फिल्म की वजह से थोड़ी नफरत पैदा हो रही है तो थोड़ा उसका ख्याल रखना चाहिए था। मगर मैं ये बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं कि साहब फिल्म पे पाबंदी लगा दो या फिल्म को ये कर दो। लेकिन मेरा एक ऑब्जेक्शन है, मेरा एक निवेदन है जो फिल्म को का समर्थन कर रहे हैं उनसे भी कि सिनेमा हॉल के अंदर जो वातावरण बन रहा है या पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ, क्योंकि कोई भी गुनाह, कोई भी जुर्म कोई व्यक्ति करता है, एक कम्युनिटी नहीं करती। यदि कश्मीर के पंडितों के साथ गुनाह हुआ है तो मैं अगर ये मानूं कि सारे देश के तमाम मुस्लिम वर्ग जो है वो गुनाहगार है, मैं इससे सहमति व्यक्त नहीं करता। शहजाद पूनावाला जी, क्या यही सकारात्मक है इस वक्त के छोड़ दीजिए 84 के दंगों की बात ना कीजिए, नहीं मिला न्याय कोई बात नहीं, आज कोशिश कर लेते हैं कि सब मिलकर रहें। 90 के दशक का अगर नहीं मिला न्याय कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आज कोशिश कर लेते हैं मिल के रहने। हर चीज पर पर्दा डाल दिया जा सकता है क्या शहजाद पूनावाला जी? देखिए, आज ये कश्मीर फाइल फिल्म आई है तो ये पूरे तुष्टिकरण का जो इकोसिस्टम है इनकी फाइल खुल चुकी है। नाविका जी, 2-3 बातें कहना चाहूँगा। मैं खुद ये मूवी देखकर आया हूँ, थिएटर में भी और एक प्रीमियर में भी। मैंने कश्मीरी हिंदू के परिवार से जो लोग हैं उनके आंसू देखे और कुछ लोगों ने नारे लगाए आतंकवाद के खिलाफ। अगर आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए तो आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता, तो उसको धर्म से जोड़कर जो लोग आज देख रहे हैं वो तो मुझे लगता है मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि इस फिल्म ने ना किसी मुसलमान के खिलाफ कुछ कहा है, इसने तो केवल आतंकवाद और जो इनके हत्यारे थे, जो इनके अपराधी थे, उनके खिलाफ बात की है। तो क्या आप दंगाई और अपराधी और आतंकवादी सब एक धर्म से है, ये बात एयूडीएफ कह रही है क्या? ये बात कांग्रेस का इकोसिस्टम कह रहा है? मुझे लगता है सबसे बड़े मुसलमानों के दुश्मन तो ये लोग हो गए फिर, कि मुसलमानों को इससे जोड़ रहे हैं। मुसलमानों के भी आंखों में आंसू थे जो फिल्म देख रहे थे और कह रहे थे कि देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो वही तो हुआ हमारे साथ, जो 10 बड़े दंगे हुए थे कांग्रेस के राज्य में और कांग्रेस के शासनकाल में, ये हमारे साथ भी ऐसी चीजें घटित हुई। और काश अगर कश्मीरी हिंदुओं को न्याय मिल गया होता तो ये सारी चीजें नहीं होती कांग्रेस की पार्टी की तरफ से। परंतु दूसरी बात यह है, देखिए मैं इनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। आज सब लोग बात कर रहे हैं पुनर्वास का, इनको रीसेटलमेंट कर देना चाहिए। जो जूस जिनका हॉलोकॉस्ट हुआ था वो आज भी इजराइल में है, वो यूरोप नहीं गए, परंतु उनको न्याय मिला है। न्याय केवल रीसेटलमेंट से नहीं मिलता नाविका जी, न्याय मिलता है रिपेंटेंस से, पुनर्वास से नहीं, पछतावा से। और क्या कांग्रेस को पछतावा है अपने किए धरे पर? मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। कांग्रेस के कुछ साथी कहते हैं कि यह फेक नैरेटिव था। मुझे बताइए, गिरिजा टिक्कू फेक नैरेटिव है? जस्टिस गांजू को मारा गया वो फेक नैरेटिव है? क्या बालकृष्ण गांजू को मारा गया ये फेक नैरेटिव है? क्या अमरचंद को मारा गया ये फेक नैरेटिव है? रवि खन्ना को मारा गया ये सारे फेक नैरेटिव है? फेक नाम है क्या? दूसरी बात, अगर आपको पछतावा आज भी होता तो केरल कांग्रेस का जो ट्वीट आया, जो बातें रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे कि आचार्य जी तो बहुत नपीतुली बातें करते हैं, आचार्य जी वैसे अपने आप को हमेशा पार्टी लाइन से अलग रखकर बोलते हैं, परंतु आचार्य जी मैं आपके माध्यम से रणदीप सुरजेवाला जी को पूछना चाहता हूं कि रणदीप सुरजेवाला जी ये बताइए कि आज जस्टिस गांजू के बेटे ने नाविका के साथ टाइम्स नाउ पर बैठकर बात रखी है कि देखिए उस समय पर जब मेरे पिताजी को मारा गया तो राजीव गांधी ने यह कहा कि क्योंकि मेरे मित्र है फारूक अब्दुल्ला, मैं इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। और ये 1988 की घटना थी और ये बात केंद्र में आरिफ मोहम्मद खान साहब ने भी, गवर्नर है केरला के, उन्होंने भी कही। सेंट्रल हॉल में फारूक अब्दुल्ला जी से जो बातचीत हुई उन्होंने उसका हवाला दिया। एक और बात नाविका, एक और बात, 10 सेकंड दे दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड, फिर पूरा जवाब देंगे आचार्य जी। इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं कि कांग्रेस की सरकार ने इतना उनके मन में कपट और छल था लीपापोती करने का और इस्लामिक नाजी जो हेट क्राइम्स है इसको बचाव करने का, इसलिए मैं इनको कहता हूं आईएनसी मतलब इस्लामो नाजी कांग्रेस। इस इस्लामो नाजी कांग्रेस ने हलफनामा दिया एनएचआरसी को कि ये लोग तो अपने आप ही भाग गए, इनके साथ कुछ हुआ नहीं है, ये तो माइग्रेंट है। यही नहीं, अभी और सुनिए,
इससे हम लोग को डर लगता है कि कोई भी चिंगारी बड़ा आग लगा सकता है। डर लगता है इनको शहजाद पूनावाला जी, डर लगता है इनको शहजाद पूनावाला जी, इनको डर लगने लग गया है सिनेमा हॉल के अंदर। लेकिन जिन पर बीती, जिनकी माओं का बलात्कार हो गया, सामूहिक बलात्कार हो गया, जिनको सामने उनके बच्चों के सामने मां को मार दिया गया या मां के सामने बच्चों को मार दिया गया, उनका डर ये भूल गए शहजाद पूनावाला। ये है सच्चाई आज की। आसाम में अल्फा की नाविका जी देखिए कितनी बेईमानी है। नाविका जी मैं अपनी बात रख सकता हूँ? नाविका जी जी नाविका जी मैं अपनी बात रख सकता हूँ क्या? ये चीखना बंद करेंगे? हाँ थैंक यू। देखिए नाविका जी कितनी विडंबना की बात है कि अल सफा बट्टे हो दफा, अगर जम्मू कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। इस प्रकार के नारे देकर कश्मीरी हिंदुओं को का नरसंहार किया गया और उनको पलायन करने पर मजबूर किया गया। इसको तो सांप्रदायिक नहीं बताना चाहिए, परंतु अगर मूवी अगर उनके सही मायनों में दुख दर्द को बताती है तो मूवी सांप्रदायिकता फैलाती है। सोचिए किस प्रकार का कुतर्क है कि जिस कारण से अशोक पंडित को जम्मू कश्मीर छोड़ना पड़ा कि वो एक काफिर घोषित कर दिए गए थे और उनको एक इस्लामिक टेरर और जिहाद के नाम पर उनको वहां से नरसंहार करके निकाला गया, तो वो सांप्रदायिक नहीं है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कहते पूरी कौम को तो मत बोलिए, पर आचार्य जी आपके कलीग्स ने बोला है हिंदू टेरर। एक दो लिंचिंग की घटना क्या हुई तो हिंदू टेरर हो गया, मतलब अशोक पंडित एक टेररिस्ट बन गया, नाविका एक टेररिस्ट बन गई। पर अगर आज हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों में क्या एक भी बार एक्नॉलेज किया है कि यह इस्लामिक जिहाद था जिसकी वजह से यह नरसंहार हुआ? क्या उन्होंने खुलकर कभी ये कहा है? नहीं, उन्होंने लीपापोती की, और एक बार नहीं नाविका जी, इतिहास है लीपापोती का, गोधरा कांड, लीपापोती, मोपला दंगे हुए, मोपला में नरसंहार हुआ हिंदुओं का, उसको रिबेलियन बोलकर उसके जो हत्यारे थे हिंदुओं के उनको स्वतंत्र वीर बताने का काम और महापाप करने का काम इन्होंने किया। जी आचार्य जी जवाब दे रहे हैं, आचार्य जी जवाब दे। प्रकार से करना है कि मुसलमान भी मारे गए। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं नाविका जी, देखिए समय कम है, आचार्य जी जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लेना पहले। शहजाद पूनावाला ये सिद्ध करना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है नाविका जी, बहुत महत्वपूर्ण है नाविका जी। नाजी, एक सेकंड आचार्य जी, 10 सेकंड लगेगा। नाजी जर्मनी में हिटलर की सेना ने और हिटलर ने बहुत सारे जर्मन्स को भी मारा था। क्या इसका मतलब यह है कि जो हिटलर ने जूस के साथ किया वो सांप्रदायिक और हॉलोकास्ट नहीं था? मुसलमान मारे गए, बिल्कुल मारे गए, जिसके दिल में भारत बसता है वो सारे मारे गए, परंतु यह नरसंहार कश्मीरी हिंदुओं का था और यह इस्लामिक जिहाद था। जब तक आप इसको मानेंगे नहीं तब तक आपको पछतावा नहीं होगा, और पछतावा जब तक नहीं होगा तब तक पुनर्वास करना बिल्कुल नामुमकिन है। आचार्य जी कांग्रेस को मानना चाहिए यह इस्लामिक जिहाद था। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।